जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल हिस्ट्री प्लस पर। मैं हूं मोहन। और दोस्तों, हमारी जो हिस्टोरियोग्राफी की एक सीरीज चल रही है जिसमें हमने 5 वीडियो डाल दी है। छठी वीडियो ये है और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसके अंदर। दोस्तों, आपको लगभग 300 से 350 जो हिस्टोरियोग्राफी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बार बार रिपीट हुए हैं, मैं वो लेकर के आया हूँ। जो आपको जो है लास्ट टाइम के अंदर क्या है, अगर आप इनको अच्छे से करके जाते हो तो आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो हमारे एग्जाम के अंदर। लेकिन कई बार क्या होता है कि हम इनको अच्छे से नहीं करते और यही चीज़ें हम गलत कराते हैं। तो बुक्स इंपॉर्टेंट है, बार बार आती हैं दोस्तों, कहीं कहीं बुक्स पूछी जाती हैं यूजीसी नेट के अंदर। तो हर एक जगह पे ये वीडियो आपके काम आएगी, चाहे आपका जो असिस्टेंट प्रोफेसर का कहीं भी एग्ज़ाम हो तो वो चीज़ें रिपीट होती रहती हैं। तो देखिए, मार्क लाक की जो बुक है द हिस्टोरियंस क्राफ्ट है, रॉबिन्सन की है द न्यू हिस्ट्री, एंटोनियो ग्रामसी की है प्रिजन नोटबुक्स और जैक्स ड्रीडर की है ऑफ ग्रामेटोलॉजी। दोस्तों, हम डिटेल नहीं करेंगे क्योंकि डिटेल में लगेगा टाइम, और टाइम है नहीं है हमारे पास। हमें करना है थोड़े टाइम में ज़्यादा मैटर कवर। तो जल्दी जल्दी मैं वीडियो बनाऊंगा और आपको डालता रहूँगा, आप चेक करते रहना। डेली वीडियो डलेंगी हिस्टोरियोग्राफी की, और एक वीडियो और डलेगी इससे आगे एक या दो, उसमें आप कंप्लीट कर लोगे सारी चीज़ें। किसके लेखन में इतिहास के जो इतिहास लेखन में जो है विकास के सिद्धांत को आधार मिला, तो ये मिला था 18वीं सदी के जो प्रबुद्ध इतिहासकार हैं, उन्होंने लेखन में क्या है विकास के सिद्धांत को आधार दिया था। तो ये यहाँ पे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था। ये आए हैं दोस्तों कथन कारण से क्वेश्चन, और ये होते हैं इंपॉर्टेंट। इनको पहले करना होता है सही, या यानी कि ये सही है या नहीं है, उसके बाद इनको दोनों का कम्बिनेशन देखना होता है क्योंकि लगा करके कि यह ऊपर वाली चीज़ जो है नीचे के बारे में सही तारा है नहीं। तो देखिए अभी कथन में क्या दिया गया, वैचारिक तर्क और जो राष्ट्रीय सरगर्मी क्या है प्राय इतिहास और इसकी वस्तुनिष्ठता को क्या है विकृत करते हैं। तो ये बात यहाँ सही हो रही है। तर्क देखिए, इतिहास द्वारा निष्पक्ष और वैज्ञानिक दृष्टिकोण में घटनाओं को प्रस्तुत करने से इतिहास में जो वस्तुनिष्ठता है वह साध्य होती है। वस्तुनिष्ठता की यहाँ ऊपर भी बात हो रही है और नीचे भी हो रही है। तो ये इसके जो ऊपर बात बोली गई दोस्तों, इसको सेटिस्फाई कर रहा है। तो ये यहाँ पे ए और आर दोनों सही हैं और इसकी व्याख्या भी सही दी गई है। यहाँ पे दिया गया है दोस्तों बुक का नाम, और इसमें देखना है हमें सुमेलित नहीं है। पहले यहाँ देख के चलिए दोस्तों, हम जल्दबाजी में गलत कर देते हैं। एक दो बार मुझसे ये गलती हुई है तो आप इसको ना दोहराएं। 74 का देखिए, आर.सी. दत्त की जो बुक है इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया, बिल्कुल सही दी गई है। और दादा भाई नौरोजी की ये जो दी गई है दोस्तों, ये दादा भाई नौरोजी की नहीं है, ये यहाँ पे गलत दिया गया है। ये दोस्तों आप डब्ल्यू डिगली की जो बुक दी गई है ये है प्रोस्पेरस ब्रिटिश इंडिया, बिल्कुल सही है। वी एनसेटे की जो है इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ इंडिया, इंपॉर्टेंट बुक्स हैं दोस्तों, मेरे लिहाज से दोनों बुक जो है इंपॉर्टेंट है। और जो ये ऊपर दी गई है दोस्तों, ये द ड्रेन ऑफ वर्ल्ड एंड इंडियन नेशनलिज्म एट द टर्न ऑफ द सेंचुरी नामक पुस्तक की रचना जो है J.R. मैकलेन ने की थी। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि आपने DU का अगर एग्ज़ाम दिया होगा PhD एंट्रेंस का, तो ये चीज़ें यहाँ पे दी गई हैं, इसी टाइप की वहाँ पे बुक्स आई हैं। इनको भी क्या करना है आपको, करनी है दोस्तों बुक्स की मैचिंग। जो इरफान हबीब की बुक है ये है दोस्तों यहाँ पे मेडिवल टेक्नोलॉजी के ऊपर उन्होंने बुक लिखी है, तो इनका ए का 4 बनेगा। जो ये जोसेफ नीदम दिया गया है, इनकी बुक बनेगी साइंस एंड सिविलाइजेशन इन चाइना। और जो ये इक़्तिदार आलम खान दिए गए हैं, इनकी बुक बनेगी गन पाउडर एंड फायर आर्म्स वारफेयर इन मेडिवल इंडिया। और जो जीन डिलोस जो हैं, इनकी बुक यहाँ पे बनेगी मिलिट्री टेक्नोलॉजी इन होल स्कल्पचर। तो ये यहाँ पे इनकी बुक्स हैं और काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये बार बार जो है हमें आगे देखने को मिलती है हर एग्ज़ाम के अंदर। तो नेक्स्ट हम करते हैं दी इमरजेंस ऑफ इंडियन नेशनलिज्म पुस्तक जो है वो किसकी है, तो ये अनिल सील की है दोस्तों। अनिल सील की बुक है ये, और कई बार ये एग्ज़ाम में पूछी जा चुकी है। किस दार्शनिक ने कहा है कि पवित्र रोमन राज्य के बारे में कहा था कि यह ना तो पवित्र है और ना ही यह रोमन है, ना ही यह साम्राज्य है। तो ये वॉल्टेयर ने कहा है। इसकी आप डिटेल यहाँ पे पॉज करके थोड़ा पढ़ सकते हो, क्योंकि हमें जल्दी में क्वेश्चन करने हैं। 48 देखिए, आधुनिकतावाद के बारे में जो है क्या सही नहीं है, तो यहाँ पे दोस्तों यह परंपरागत इतिहास की बरतरसना नहीं करता। तो ये यहाँ पे जो है गलत दिया गया है, यही हमारा आंसर है, क्योंकि यही इसकी बरतरसना जो है करता है। तो यहाँ पे नहीं वर्ड नहीं आएगा, तो ये सही दिया गया है। बात करते हैं इसके नेक्स्ट ऑप्शन की। इसके इतिहास लेखन में कम जानने वालों के व्यक्तियों में जो है जागरूकता यानी कि उत्सुकता शुरू की है, इम्पोर्टेंट है और सही है। इसका मुख्य सैद्धांतिक योगदान इसका प्रत्यक्षवाद है पर सम्मुख आक्रमण है, बिल्कुल सही दिया गया है। इतिहास की कृतियाँ जिन पर इसका प्रभाव सुस्पष्ट है वह न केवल ऐतिहासिक ज्ञान तक ही पहुँचाता है परंतु पुराने विषयों में भी नवजीवन डालता है। आप दोस्तों ज़रूर नोट्स बनाइए अगर आपके पास टाइम है,
की ये चीज़ें आपको बार बार मिलेंगी। निम्नलिखित में से कौन जो है सुमेलित नहीं है? तो सुमेलित इसमें दोस्तों जो नहीं हुआ है, ये 37 का जो राइट आंसर है, S.R. असलम की जो बुक दी गई है यहाँ पे, मैरी टाइम इंडिया इन दी 7th सेंचुरी, ये सही दी गई है। बुक्स इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ओम प्रकाश की है द डच ईस्ट इंडिया कंपनी एंड द इकोनॉमी ऑफ बंगाल की। एन चौधरी की यहाँ पे गलत दी गई है, यही हमारा आंसर दिया गया है। K.S. मैथ्यू की है पुर्तगीज ट्रेड विद इंडिया इन दी 16th सेंचुरी, तो यहाँ पे ये ही मैच नहीं है, बाकी सही मैच है सारी। गांधी के राजनीतिक जो संगठन में उप ठेकेदारों को उपयोग करने की व्याख्या का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो ये जूडिथ ब्राउन ने किया था, और ये क्वेश्चन 2-3 बार लगभग दोस्तों आ चुका है। इन घटनाओं का विचार करना है और इनको जो है क्रम के हिसाब से लगाना है। तो आप जो सबसे पहले देखिए, क्रिप्स मिशन जो है 1942 में आया था। भारत छोड़ो आंदोलन भी जो है 1942 में हुआ है। उससे पहले जो है क्रिप्स मिशन आ चुका था, लेकिन ये अगस्त में आया है। भारत छोड़ो आंदोलन जो है अगस्त में हुआ है और ये मार्च में आया है क्रिप्स मिशन। तो यहाँ पे नेहरू रिपोर्ट की बात करते हैं, तो नेहरू रिपोर्ट जो है दोस्तों ये 1928 के लगभग की है। वेवल प्लान 1945 का है। तो आप इसके हिसाब से आप आंसर को मैच कर सकते हो। तो यहाँ पे आंसर दिया गया है ए, यानी कि 3, 1, 2, 4, यहाँ पे ये सही दिया गया है। 60 देखिए, जो सार्वधिक संख्याओं का सर्वाधिक लाभ का सिद्धांत किस ग्रुप के विचारकों का था? तो ये उपयोगितावादियों का था। इसके बारे में आप डिटेल पॉज करके जरूर पढ़िए अगर आपके पास समय है। अगर आप लास्ट टाइम इस वीडियो को देख रहे हो तो आपको क्वेश्चन ही इंपॉर्टेंट है आपको करने। 65 देखिए, किसने लिखा है कि मनुष्य स्वतंत्र पैदा हुआ है किंतु हर जगह वह जजीरों से बधा हुआ है? तो ये कहा है दोस्तों रूसो ने। और रूसो ने इसको जो है, ये इनकी क्रांति हुई थी उस टाइम पे, इन्होंने ऐसा बोला था जब फ्रांस की क्रांति हुई है। उपयोगितावाद का जो मान्याग्रणी नेता है वो कौन था? तो उपयोगितावाद का जो मान्य नेता है दोस्तों इसके जेरेमी बेंथम है। जेरेमी बेंथम इंग्लैंड का दार्शनिक था। 71 देखिए, रिव्यू ऑफ हिस्टोरिकल सिंथेसिस जो है नामक पत्रिका जो मनुष्य की समाज में समस्त गतिविधियों के संकलन पर केंद्रित की 1900 ईस्वी में किसने इसकी स्थापना की थी? तो ये की थी हेनरी बैर ने। और ये दोस्तों काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है, 1900 डेट भी आपको पता होनी चाहिए। किसने तर्क दिया कि औपनिवेशिक काल जो है भारतीय उद्योगों का जो है इसमें विकेंद्रीकरण नहीं हुआ था? यानी कि विकेंद्रीकरण किसने कहा है नहीं हुआ था? तो ऑप्शन देखते हैं दोस्तों, ये कहा था मॉरिस डी मॉरिस ने। सी इसका राइट आंसर दिया गया है। नेक्स्ट करते हैं, नव राष्ट्रवादी किन्हें कहा जाता है? दोस्तों ये गर्म दल वालों को जो है नव राष्ट्रवादी कहा जाता है। आप डिटेल यहाँ थोड़ा पढ़ सकते हो। बाल पाल लाल जो है ये गर्म दल के नेता थे। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और इसमें क्या देखना है हमें, एक बार देख लेते हैं। उनमें कौन सा कथन जो है सही नहीं है? सही नहीं हमें देखने हैं कौन कौन से कथन यहाँ पे दिए गए हैं। तो W.C. स्मिथ उन इतिहासकारों में से है जिन्होंने सर्वप्रथम मुगल साम्राज्य के विरुद्ध किसानों के विद्रोह की बात की थी। ये बिल्कुल यहाँ पे सही दिया गया है। किसानों के विद्रोह की बात इन्होंने ही की है। उन्होंने यह भी तर्क दिया था कि मुगल साम्राज्य की वाणिज्य को प्रोत्साहन देने की नीति के परिणाम स्वरूप मध्यम वर्ग का पर्याप्त विकास हुआ। तो यहाँ पे ये भी सही दिया गया है। C.A. बेली ने मुगल साम्राज्य के पतन की व्याख्या के लिए ग्रेट फर्म का सिद्धांत को विकसित किया। तो ये दोस्तों क्रेन नाम से कोई बंदा था उसका है, C.A. बेली का नहीं है। J.F. रिचर्ड्स ने तर्क दिया है कि किसानों के प्रतिरोध के स्वरूप एक गंभीर कृषि संकट पैदा हुआ। तो कृषि संकट की बात यहाँ पे ये नहीं करते। तो यहाँ पे दोस्तों जो है 3 और 4 इसका आंसर हो जाएगा, यानी कि सी राइट आंसर हो जाएगा। ये गलत दिया गया है। तो यहाँ कारणों की देखिए, औरंगजेब के बाद अयोग्य उत्तराधिकारी, औरंगजेब की धर्मान, यानी कि ये अलग अलग कारण दिए गए हैं सब अलग अलग राइटर्स के द्वारा। 44 देखिए, किसका दावा है कि शिवाजी का साम्राज्य केवल मात्र वतन की प्रकृति है? तो ये दोस्तों कहा था आंद्रे विर्क ने। इनके बारे में आप पढ़ सकते हो, डिटेल दी गई है। 1680 में इनका निधन हो गया था शिवाजी का। तो यहाँ पे पोज करके आप उसको पढ़ सकते हो। 46 देखिए, व्यय न्याय की बचत करना अमीर वर्ग की जीवन शैली की प्रमुख विशेषता थी। तो ये किसने कहा? ये मोरलैंड ने कहा है। और यहाँ पे मोरलैंड का टाइम पीरियड दिया गया है और शोध किया है उन्होंने भारतीय इतिहास के ऊपर, मुगल काल के ऊपर। यहाँ पे ये चीज़ें बताई गई हैं। 49 देखिए, निम्नलिखित में से किस विद्वान का तर्क है कि पूर्व औपनिवेशिक भारतीय अर्थव्यवस्था पूंजीवाद की ओर बढ़ रही थी? तो ये दिया है दोस्तों A.I.
चिचरव ने, इम्पोर्टेंट चीज़ है दोस्तों, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है। 52 देखिए, वाणिज्यवादी मुक्त व्यापार वित्तीय जो पूंजीवाद ब्रिटिश साम्राज्यवाद के 3 पड़ाव हैं, इस सिद्धांत का किसने प्रतिपादन किया था? तो ये किया था आर.पी. दत्त ने। ब्रिटिश यानी कि इन तीनों की बात की थी, वाणिज्यवाद, मुक्त व्यापार, वित्तीय पूंजीवाद, ब्रिटिश साम्राज्यवाद के 3 पड़ाव हैं, तो इन तीनों पड़ाव को आर.पी. दत्त ने अपनी बुक के अंदर बताया है, और ये इन्होंने जो है वाणिज्यवाद का टाइम पीरियड दिया है, और ये आपको तीनों के 3 पता होने चाहिए। 72 देखिए, निम्न दार्शनिकों में से किसने सामाजिक संविदा सिद्धांत में योगदान दिया है? तो ये दिया है टी. होब्स, जे. लोक और जे. रूसो ने। तो यहाँ पे उनकी बुक्स दी गई है। निम्नलिखित में से किसने आधुनिकोत्तरवाद के सिद्धांत का प्रतिपादक माना जाता है? दोस्तों ये कई बार क्वेश्चन आया हुआ है। मार्टिन हेडेगर को, जो इनका टाइम पीरियड देखिए आप, जर्मन के थे, ये भी आपको पता होना चाहिए। 74 देखिए, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा जो है प्रबुद्धता के अर्थ को परिभाषित करने में जो है नहीं लागू नहीं होता? तो देखिए एक बार, इसका भाव है एक ऐसी विजय जो अंधकार पर प्रकाश की शक्ति से प्राप्त हो। इसका क्षेत्र ज्ञान की परिसीमा में नहीं आता, जो कभी गिरजाघरों के क्षेत्र में पड़ता था। तो यहाँ पे यही गलत दिया गया है। प्रबुद्धता के अर्थ को लेकर के यह तर्क जो है तर्क युग के समकक्ष जानी जाती है। यह जो है मानव की सब आरोपित लघुता से स्वतंत्र होना है। तो ये यहाँ पे सही दिए गए हैं, बी यहाँ पे गलत दिया गया है। 75 देखिए, निम्नलिखित में से एनालॉज ऑफ द जो एनालॉज स्कूल ऑफ हिस्टोरियोग्राफी की अपूर्ण रचना किसकी है? तो ये है दोस्तों द हिस्टोरियंस क्राफ्ट जो है, इसके अंदर जो है यहाँ पे आप पढ़िए, इसकी डिटेल जो दी गई है। एनालॉज जो हिस्टोरियोग्राफी ऐसे इतिहासकारों का समूह है जो फ्रांसीसी इतिहासकारों की शैली में लंबे समय तक सामाजिक इतिहास लेखन पर इन्होंने बल दिया है। दोस्तों जो ये बुक है एनालॉज ऑफ हिस्टोरियोग्राफी, जो अपूर्ण रचना है, यानी कि जो हिस्टोरियंस क्राफ्ट जो है इस कैटेगरी में शामिल है। यानी कि इन्होंने समाज का इतिहास लिखा है, निम्न वर्गों का इतिहास इन्होंने इसके ऊपर बल दिया है कि निम्न वर्ग का कोई इतिहास नहीं है, तो निम्न वर्ग के इतिहास के ऊपर जो है इन्होंने बात कही है। तो यहाँ पे आप देखिए दोस्तों, ये बुक्स दी गई हैं। तो सबसे पहले में मैच करना है इनको, लुसियन फेब्वरे हैं, इनकी जो बुक है, इनकी है दोस्तों द रीजन ऑफ फ्रांस, फ्रैंके कॉम्टे। और जो मैक्स ब्लॉक है दोस्तों, इनकी जो बुक है, इनकी है द मार्क ब्लॉक की दी गई है दोस्तों यहाँ पे हिस्टोरियंस क्राफ्ट। और एमेनुअल जो ये एल.डी. लडूरी दी गई है, यानी इंग्लिश में थोड़ा अजीब से नाम है, तो इनकी यहाँ पे दी गई है दोस्तों। ये पूरा ही क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों गलत, एक बार इसका ऑप्शन देखने पड़ेंगे। सी के हिसाब से ए का 4 बन रहा है, बी का बन रहा है 2, और सी का देखते हैं एक बार, सी का बन रहा है 1। तो यहाँ दोस्तों इसका लडूरी की जो बुक है द पीजेंट ऑफ द लैंगुडोक जो है, और ये बच गया, इनकी 3 बन जाएगी। फ्रांडल ब्रांडल की जो ये फ्रांडन ये अलग से नाम है दोस्तों, कुछ आप इनको देख लेना एक बार। इतिहास लेखन में जो प्रगति का विचार है, इनमें से किससे संबंधित है? जो प्रगति का विचार दोस्तों जो दिया गया है, ये दिया गया है प्रबोधन, जो इतिहासकार उन्होंने प्रबोध से संबंधित है। यानी कि इसके अंदर क्या है, प्रगति का विचार। समग्र इतिहास की जो संकल्पना है निम्न जो इतिहास लेखन विचारधारा में किससे संबंधित है? तो ये कालवृत्त विचारधारा से है। कई बार दोस्तों ये क्वेश्चन आ चुका है, समग्र इतिहास की संकल्पना से संबंधित सेम ऐसे ही क्वेश्चन आया हुआ है 2-3 बार। 50 देखिए, द कोल्ड वॉर एंड इट्स ओरिजिन नामक पुस्तक जो है किसकी है? तो ये है D.F. फ्लेमिंग की। 63 देखिए दोस्तों, यहाँ पे इनको मैच करना है। कोलिंस, जो लारी और लेपियर हैं, इनकी जो बुक है दोस्तों, ये है फ्रीडम एट द मिडनाइट। गांधी जी के ऊपर ये बुक लिखी गई है। और जो जूडिथ ब्राउन है दोस्तों, जूडिथ ब्राउन की बुक है यहाँ पे गांधी राज टू पावर। सलमान रुशीद ने जो लिखी है दोस्तों, यहाँ पर सलमान रुशीद ने लिखी है जो सेटानिक वर्सेस, और H.V. हडसन ने लिखी है द ग्रेट डिवाइड, ब्रिटेन, इंडिया, पाकिस्तान। यह टिप्पणी किसने की गई? इतिहास उपन्यास के जो उपन्यास से अधिक रुचिकर होता है, तो ये लिखिए दोस्तों, ये बोला है डेविड ह्यूम ने।
अन्य विषयों के साथ जो इतिहास के संबंध के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा जो कथन जो है सही नहीं दिया गया है। तो यहाँ पे आप एक बार देखिए, आधुनिक आर्थिक जो इतिहास का समर्थन काफ़ी हद तक सांख्यिकीय आंकड़ों से किया जाता है, तो ये सही दिया गया है। लंबे समय तक इतिहास को साहित्य की शाखा, लंबे समय से जो है इतिहास को जो है साहित्य की शाखा ही माना जाता रहा है, तो ये यहाँ पे गलत दिया गया है। सृजनात्मक विचार और समाज पर उनके प्रभाव के कारण बौद्धिक इतिहास का निर्माण हुआ। समय और स्थान ऐसे कारक है जो इतिहास को सही परिप्रेक्ष्य प्रदान करते हैं, ये सही दिए गए हैं। निम्नलिखित में से किसने यह घोषणा की थी कि उत्तर आधुनिकवाद के विचार जो है ऐतिहासिक अध्ययन के लिए एक खतरा है? तो ये आर्थर मार्विक ने ऐसा बोला था। 67 देखिए, पुनर्जागरण काल से संबंधित निम्नलिखित टिप्पणियों पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कूट में जो है सही उत्तर का चयन कीजिए। तो यहाँ पे दोस्तों देखिए, पुनर्जागरण इस प्रकार की नई सीख को स्पष्ट करता है जो मानवीय विचार के प्रत्येक पहलू में जिज्ञासा की भावना के महत्व को प्रकट करती है। तो यहाँ पे ये सही दिया गया। ईश्वर और अध्यात्मवाद की तुलना में मानव और मानवतावाद पर अधिक बल दिया गया है, बिल्कुल सही दिया गया है। तो यहाँ पे ये दोनों जो हैं ग्रीक और रोमन के जो प्राचीन विद्वान द्वारा रचित ग्रंथों के अध्ययन को महत्व नहीं दिया गया, तो यहाँ पे ये गलत दिया गया है। मानवतावादी आंदोलन जो है इसने क्या किया, उत्पन्न पुनर्जागरण पश्चिमी विचारों को मध्यकालीन ईसाई मत के बंधनों से मुक्ति नहीं दिला सका, तो यहाँ पे मुक्ति दिला सका, तो यहाँ पे ये गलत दिया गया है। तो यहाँ पे 1 और 2 जो है सही हो जाएगा, यानी ए इसका राइट आंसर है। यहाँ पे आई हैं बुक्स, इनको करना था मैच। तो यहाँ पे दोस्तों जो मॉन्टेस्क्यू की बुक है ये है द स्पिरिट ऑफ द लॉज, दांते की है डिवाइन कॉमेडी, रूसो की है स्पिरिट ये सोशल कॉन्ट्रैक्ट, मैकियावेली की है द प्रिंस। और यहाँ पे भी दोस्तों हमारे जो है सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। तो देखिए, जो जैकब बर्कहर्ट जो ये दिए गए हैं, इनकी बुक है यहाँ पे इंस्टीट्यूट ऑफ द, कटिंग में है दोस्तों, थोड़ा नीचे इसका आंसर मिल जाएगा। इग्नेटस ऑफ लोयोला की जो बुक है, इग्नेटस ऑफ लोयोला की है द सिविलाइजेशन ऑफ द रेनेसेंस इन इटली, और जॉन केल्विन की है द सोसाइटी ऑफ जीसस, एमनुअल कांट की है क्रिटिक ऑफ प्यारे रीजन, तो यहाँ पे 45 देखिए, आधुनिक इतिहासकारों में पूर्वाग्रह की भावना बढ़ती जा रही है, क्योंकि क्या है कि इतिहास में संप्रदायवाद बढ़ता जा रहा है, बिल्कुल सही बात है। आंकड़ों की स्कीर्ण व्याख्या की जा रही है, लेखन में जो है क्षेत्रवाद और पूर्ण धारणाएं हैं, यहाँ पे सभी सही दिया गया है। निम्नलिखित में से यह किसने कहा था कि बुरा इतिहास हानिकारक इतिहास नहीं है, यह खतरनाक है? स्पष्ट रूप से हानिकारक की बोर्ड पर जो है टाइप किया गया वाक्य मृत्यु का वाक्य भी हो सकता है। तो यहाँ पे दोस्तों जो है ये कहा था इरिक हॉब्सबॉम ने। निम्नलिखित में से यह टिप्पणी किसने की गई? इतिहास की विषय वस्तु, क्रांति, रीति रिवाज, संस्कृति जैसे सामान्य तथ्य या युद्ध या महान व्यक्तित्व जैसे तथ्य विशेष नहीं है, लेकिन यह विचार है। यह किसका है? यह है आरजी कोलिगवुड का। निम्नलिखित में से कौन मध्यवर्ती यानी कि सब अल्टरन इतिहास लेखन की विचारधारा से संबंधित नहीं है? तो यहाँ पे विपिन चंद्रा जो है ये सबाल्टर्न से नहीं है, ये आपको याद होना चाहिए। रंजीत गुहा, डेविड अर्नोल्ड, ज्ञान पांडे जो है ये सबाल्टर्न स्टडीज से संबंधित है। नेक्स्ट देखिए, इनमें से जो है कौन सा जो है सही रूप से सुमेलित नहीं दिया गया है? तो यहाँ पे दोस्तों सुमेलित नहीं दी गई है। आंद्रे विक की जो ये बुक है यहाँ पे सही मैच नहीं है। द हिस्ट्री ऑफ द मुगल आर्किटेक्चर जो है आर नाथ की रचना है। एल्बाकोच की है मुगल आर्किटेक्चर, जॉन एच रिचर्ड्स की है द मुगल एम्पायर, और आर नाथ की यहाँ पे द इमोर्टल ताजमहल, द एवोल्यूशन ऑफ द टॉम्ब ऑफ मुगल आर्किटेक्चर। तो ये इनकी दोनों बुक्स इन्हीं की हैं जो ऊपर दी गई हैं। नेक्स्ट करते हैं, साम्राज्य की स्थापना संबंधी जे.ए. हॉब्सन के सुझाव क्या थे? तो देखते हैं दोस्तों आगे इसका। तो यूरोपीय निवेश की सुरक्षा के लिए इनके जे ऑप्शन का सुझाव था। ये डिटेल आप पोज करके पढ़िए। इन जो बुक्स दी गई हैं इनको में दोस्तों, स्केच ऑफ पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ इंडिया जो है ये है दोस्तों जेम्स मैल्कम की। द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया जो है ये है जेम्स मिल की हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, और द हिस्ट्री ऑफ इंडिया जो है ये है एल्फिंस्टन की। द अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया जो है ये है वी.एस. स्मिथ की। आपको इनकी डेट याद रखनी है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है डेट।
पूछी जा रही हैं आजकल दोस्तों, डेट आ रही हैं आजकल को पेपर्स के अंदर। किस इतिहासकार ने सामुद्रिक व्यापार में भाग लेने वाले भारतीयों को फेरी वाले की संज्ञा किसने दी है? तो ये दी है वान ल्यूर ने। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है सुमेलित यहाँ पे नहीं दिया गया है? तो यहाँ पे सुनील कुमार की है द इमरजेंस ऑफ द दिल्ली सल्तनत, कैथरीन बियसर की है इंडिया बिफोर यूरोप, और हरबंस मुखिया की जो है ये है दी मुगल्स ऑफ इंडिया, फरहाद हसन की यहाँ पे ये गलत दी गई है। नया इतिहास के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का हमें चयन करना है। तो आप देखिए इसको, इसने अपने ध्यान को जो है समूह लोगों के व्यवहार, रीति रिवाजों और मान्यताओं पर केंद्रित रखा। सही दिया गया है नए इतिहास को लेकर। इसने ऐतिहासिक ध्यान के केंद्र में जो है राजनीतिक इतिहास को हटाने का प्रयास किया, तो ये भी सही दिया गया। इसने समाज विज्ञान एवं अन्य विज्ञानों के ढंग और अंतर्दृष्टि को अपनाया, तो यहाँ पे डी यानी कि चारों के चार सही, 3 के 3 सही हैं। यहाँ पे इनको करना था दोस्तों फिर से मैच। तो ओकशाट की जो बुक है यहाँ पे वो है सच, यानी कि बुक की बात नहीं है दोस्तों, परिभाषा आई हुई है, परिभाषा से संबंधित है ये। ओकशाट ने कहा है कि सच यह है कि इतिहास में अतीत वर्तमान के साथ बदलता है, तो यहाँ पे ये सही दिया गया है। बी का जो बनेगा, यानी कि ट्रेवलियन ने जो कहा है, इन्होंने कहा है इतिहास का महत्व वैज्ञानिक नहीं है, इसका महत्व जो है शैक्षणिक है, तो ये ट्रेवलियन ने कहा है। और कोलिंगवुड ने दोस्तों, कोलिंगवुड ने कहा है संपूर्ण इतिहास जो है विचारों का इतिहास है। जेबी ब्यूरी ने कहा है कि इतिहास कम, यानी कि ये जो विज्ञान है ना कम ना ज़्यादा, इन्होंने ऐसा बोला है। किसने सर्वप्रथम भारत पर आर्यों के आक्रमण के सिद्धांत को प्रतिपादित किया? तो ये आरपी चांद थे दोस्तों, आरपी चंदा, यानी कि चंदा है यहाँ पे, चांद लिखा हुआ है, तो इन्होंने ये सिद्धांत प्रतिपादित किया। इनके अनुसार सिंधु सभ्यता का पतन आर्य के आक्रमण से हुआ। व्हीलर और गार्डन चाइल्ड भी इस मत से साम्यता रखते थे। तो इम्पोर्टेंट चीज़ है ये दोस्तों, हम व्हीलर आंसर कर देते हैं, लेकिन आरपी चंदा जो है इसका आंसर रहेगा। 43 देखिए, किस इतिहासकार ने जमींदारों, जागीरदारों, किसानों के बीच त्रिपक्षीय संबंधों को मुगल साम्राज्य के लिए संकट और पतन का कारण माना है? तो सतीश चंद्रा ने माना है। और त्रिपक्षीय संबंध के ऊपर कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। लास्ट जो एग्जाम हुआ है उसके अंदर सेम क्वेश्चन आया हुआ है। निम्नलिखित में से यह किसने कहा था कि आधुनिकोत्तरवाद की परिभाषा मात्र एक पद की परिभाषा नहीं है, यह तो वर्तमान युग का चित्रण है जिसमें यह मूल्यांकन किया जाए कि इसके प्रति हमारी अनुक्रिया क्या है? तो ये कहा है अरन गरे ने। विजयनगर राज्य ने आधुनिक आनुवंशिकता को प्रदर्शित किया, इस विचार को किसने अभिव्यक्त किया? तो ये बटनस्टीन ने किया। आप मेरी आवाज़ पे फोकस रखिए दोस्तों, बाहर थोड़ी आवाज़ हो रही है कुत्ते की। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है, वही बुक्स के ऊपर क्वेश्चन आया है। तो ए का दोस्तों अर्ली जो मुगल पेंटिंग है ये है मील क्लीवलैंड बीच की, यानी कि ए का बनेगा 3। और जो द हिस्ट्री ऑफ सल्तनत आर्किटेक्चर है ये बनेगा, इनका बनेगा, यानी कि ए का 3 और बी का बनेगा 4। आर नाथ की है आर्किटेक्चर। और मुगल पेंटर्स एंड देयर वर्क्स जो है ये है दोस्तों सी, यानी एक सोम प्रकाश वर्मा की मुगल आर्किटेक्चर, ये अल्बा कोच की है जो एन आउटलाइन वाली। तो यहाँ पे दोस्तों हम टाइम नहीं लगा रहे, थोड़ा जल्दी में ही सोच रहा हूँ मैं कि इनको क्वेश्चन कराऊँ। प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया जो 1936 में बुक लिखी गई है, ये लिखी गई है दोस्तों एम विश्वेश्वरैया के द्वारा। और इनके बारे में आप पढ़ सकते हो कि इन्होंने राष्ट्रीय समिति नियोजन के गठन हुआ था, इसके अंदर 1944 में नियोजन और विकास विभाग मौजूद में आया था। नियोजन और जो विकास विभाग है इसके बारे में यहाँ पे इम्पोर्टेंट चीज़ दी गई है। यहाँ पे फिर से क्वेश्चन आया दोस्तों एक कूट मिलाने वाला। तो यहाँ पे आप देखिए इंडियन जो पेंटिंग्स अंडर द मुगल है, यहाँ पे ये दोबारा फिर रिपीट है, यानी कि ए का इसका 3 बनेगा। पर्सी ब्राउन की रचना है ये। आर्किटेक्चर ऑफ द मुगल, यानी कि आर्किटेक्चर जो मुगल इंडिया जो है ये है दोस्तों ए का 3, बी का यहाँ पे ये बनेगा 4, यानी कि बी इनकी है द आर्किटेक्चर ऑफ द मुगल पेंटिंग, ये बनेगा दोस्तों सी का 2। मोती चंद्र की है
ड्यूरिंग जहांगीर टाइम, तो ये अशोक कुमार की है। तो आप इसको तो ईजिली याद रख सकते हो। यहाँ पे जहांगीर वर्ड आया है, यहाँ पे अशोक, तो दोनों ही एंशिएंट टाइम से हैं। तो यहाँ इस तरीके से भी आप इसको याद रख सकते हो। मैं आपको बहुत चीज़ें बताता दोस्तों, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि इसको जल्दी से करवा दूँ आपको, क्योंकि हमारे पास टाइम कम है और एग्ज़ाम आने ही वाला है हमारा। आगे फिर दोस्तों यहाँ बुक्स हैं, इनको मैच करना है। फ्रीडम एट मिडनाइट हमने भी पढ़ा है, जो कॉलिंस नेपियर की है। द स्टोरी ऑफ द इंडियन स्टेट्स जो है ये यहाँ पे वीपी मेनन की है। और ट्रावनकोर दीवान जो है, यहाँ पे ट्रावनकोर दीवान बनेगी सीपी रामास्वामी अय्यर की। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट बनेगी पैथरी लॉरेंस की। तो आगे देखिए, इन वायसराय को इनके काल के अनुसार लगाना था। तो आपको पता है कि सबसे पहले कौन आएंगे। तो सबसे पहले जो आएंगे यहाँ पे मेयो आएंगे, 1872 का कार्यकाल है इनका, 1872 के लगभग। और उसके बाद जो आएंगे नॉर्थ ब्रुक, इनके बाद 1873-72 से इनका टाइम पीरियड स्टार्ट हो जाता है। और उसके बाद जो आएंगे यहाँ पे मिंटो आएंगे 1909 के लगभग। आपको पता है कि मार्ले मिंटो सुधार हुआ था। तो यहाँ पे थर्ड पे आएंगे लिनलिंथगो, यानी कि लास्ट पे आएंगे ये यहाँ पे राइट आंसर है। लिनलिंथगो का जो टाइम पीरियड 1936 के लगभग का है। यहाँ पर डिटेल भी दी गई है 3644। और मेयो और आपने हमें बात की है इनकी। तो दोस्तों यहाँ पे ये हमारे थे क्वेश्चन आज के। नेक्स्ट वीडियो मैं कल डाल दूंगा, और कल हम इसको ख़त्म कर देंगे। जितने भी हमारे सोप्स जितने भी रह गए हैं सारे कल डाल दूंगा मैं। तो ये थी हमारी वीडियो दोस्तों, मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।